नमस्कार, प्रणाम। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें माइनॉरिटी के बारे में बताइए, यानी अल्पसंख्यक। तो हम आज अल्पसंख्यक होते कौन हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में डीपली जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो माइनॉरिटी का हिंदी होता है अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक का अर्थ क्या होता है, देखिए आप लोग। अल्पसंख्यक वे समुदाय जिनकी संख्या कम होती है वह अल्पसंख्यक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या है, धर्म के आधार पर। दूसरा है भाषा के आधार पर। तो धर्म के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, भाषा के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक। यह दो प्रकार के कहलाते हैं। भारत एक विविधतापूर्वक देश है। यहाँ कई धर्म, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई आदि पंथ के लोग निवास करते हैं। तो हम एक डाटा कलेक्शन लिए हैं जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो करीब 80% के लगभग हिंदू और 20% के 18-19% के लगभग इस्लाम वाले और भी अन्य धर्म के लोग भारत देश में रहते हैं। भारत में प्रचलित प्रमुख धर्म हैं हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म। जबकि भारत एक अनमोल देश, हमने पहले ही कह दिया है कि भारत एक अनमोल देश है, यानी विविधतापूर्वक कई धर्मों के लोग का निवास है। जिसका अर्थ है कि यहाँ कोई राज्य धर्म नहीं चलता और सभी धर्मों का समान व्यवहार किया जाता है। हमारे भारत देश में सभी धर्मों का एक समान व्यवहार किया जाता है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का अक्सर अपने दैनिक जीवन में अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखते हैं किस प्रकार का सामना करना पड़ता है। तो भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा सामना किए जाने वाले समस्याएं निम्न हैं। भेदभाव, पहला आता है भेदभाव। दूसरा आता है सांप्रदायिक हिंसा। तीसरा है सांप्रदायिक धर्म परिवर्तन। चौथा है घृणास्पद भाषण। पांचवा है कानूनी मुद्दा। यह मुख्य समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है। भेदभाव क्या है, देखते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर जीवन के विभिन्न मापदंडों जैसे रोजगार, शिक्षा और आवास में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह भेदभाव प्रत्यक्ष और प्रभुत्व दोनों हो सकता है और यह अक्सर सामाजिक बहिष्कार और हाशिए पर प्रलोभन देता है। सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा क्या है? भारत में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है। न जाने कब से सांप्रदायिक हिंसा चला आ रहा है। कोलकाता आदि में हमने देखा है, पहले इतिहास में पढ़ा है। तो धार्मिक तनाव के कारण अक्सर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दंगे और झपेटे होते हैं। इस हिंसा से न केवल जान माल का नुकसान होता है बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा भी पैदा होता है, जिससे अल्पसंख्यकों को समस्याएं अधिक बढ़ जाती हैं। जबरन धर्म परिवर्तन। कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को बलपूर्वक या जबरदस्ती के माध्यम से बहुसंख्यक धर्म में परिवर्तन होने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है। यह उनके धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जो कि यह दंडनीय अपराध भी है हमारे भारत में। घृणास्पद भाषण और अहिष्णुता। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणास्पद भाषण यानी गंदी बातें, गंदी भाषण असामान्य नहीं है और यह अक्सर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच तनाव और हिंसा को बढ़ाता है। घृणास्पद भाषण जो है एक समाज या एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में हिंसा को बढ़ावा देता है। यह अहिंसुता राजनीतिक नेताओं, धार्मिक नेताओं और यहाँ तक कि मीडिया द्वारा भी कायम रखी जा सकती है। पांचवा और हमारा लास्ट मुद्दा है कानूनी अल्पसंख्यकों को कानूनी मुद्दे।
धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर अपने व्यक्तिगत कानून जैसे विवाह, तलाक और विरासत से संबंधित कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दे देश के धार्मिक कानूनों और धर्मनिरपेक्ष कानूनों के बीच टकराव का कारण बन सकते हैं। भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याओं का समाधान क्या है, हम ये भी देख लेते हैं टॉपिक में। धार्मिक अल्पसंख्यकों के उपाय देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करना, शिक्षा और जागरूकता, नफरत फैलाने वाले भाषण और हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई, धार्मिक अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।